तो हेलो ट्रेडर्स, प्रशांत चौधरी दिस साइड। एंड दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के पार्ट 2 बताने वाला हूं। और आज मैं ऐसी ऐसी कैंडलस्टिक बताऊंगा, इंपोर्टेंट कैंडलस्टिक बताऊंगा जिससे कि आपको वो कैंडलस्टिक देखोगे चार्ट के अंदर और वहीं से आपको ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई देगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर सब कुछ बताऊंगा, सिखाऊंगा। बहुत मजेदार होने वाला है दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो भी बंदे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई ये पूरा एक ट्रेडिंग का कोर्स चल रहा है। तो आप सबसे पहले इस पूरा वीडियो डे 1 से देखना, तभी आपको यहां तक सीखने को मिलेगा। और हाँ, 90 डेज का कोर्स है, 90 दिन चलने वाला है। 90 दिन लगातार वीडियोस आ रही हैं शाम को 6 बजे। तो आप लोग देखो, मिस मत करना एक भी वीडियो को। और देखो, बस मैं चलता हूं लैपटॉप की स्क्रीन पर सब कुछ। हाँ जी दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कोई भी एक भी चीज नहीं छोड़ने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने पूरी कैंडल स्टिक देख सकते हो, किस कौन कौन सी कैंडल स्टिक होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, देखो ये चीज समझना, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। कैंडल स्टिक पैटर्न आपसे आने बहुत जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं कि 99 रुपये वाली वो है, क्या कहते हैं, पीडीएफ है, उसको लेके प्रिंट आउट निकलवा लेना, जिससे कि आप बहुत कुछ सीख पाओ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली बात आपको बताता हूं, जो हैमर और इन्वर्टेड हैमर कैंडल कौन सी होती है, किस तरीके से काम करती है। देखो, मान लीजिए मार्केट ये डाउन साइड आ रही थी। ठीक है, मार्केट डाउन साइड आ रही थी। अब हुआ क्या है, यहां पर मार्केट नीचे तो गई। ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को, मार्केट नीचे गई, लेकिन नीचे क्या है, अभी यहां पे सेलिंग चल रही थी मार्केट के अंदर। मतलब क्या है, मार्केट में लोग बहुत ज्यादा सेल कर रहे हैं, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। लेकिन होता क्या है, अभी मार्केट नीचे तो गई, लेकिन यहां पर कुछ लोग क्या आ गए, कुछ यहां पर आ गए बायर्स, जिन्होंने मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश करी। तो क्या हुआ, देखो एक चीज मुझे बताओ, ये कौन थे, ये बहुत ज्यादा हैवी थे। मतलब ये बहुत ज्यादा हैवी थे कि मार्केट को इन्होंने पूरा अभी तक नीचे कर रखा है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर कुछ इनसे भी हैवी आ गए हैं, ये इनसे भी हैवी बायर्स आ गए हैं, जिन्होंने इनके पूरे ट्रेंड को पूरा बैक कर दिया और बैक करके इसको ग्रीन के अंदर क्लोज करवा दिया। मतलब पूरा ट्रेंड को बैक करके ग्रीन के अंदर क्लोज करवा दिया। मतलब ये कुछ ज्यादा पावरफुल है। तो इन्होंने इस तरीके की एक कैंडल स्टिक बना दी, जिसको कहते हैं हम हैमर पैटर्न। ठीक है, अब ये वाली जो कैंडल आप लोग देख सकते हो, मतलब यहां तक रेड बनी होगी, ये कैंडल पहले रेड होगी, रेड को पूरी कैंडल ग्रीन बन गई, यहां पे अपनी छाप छोड़ के चली गई, जिसको कहते हैं विक छोड़ के चली गई। तो अब क्या हुआ है, इसके बाद अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है ग्रीन कलर की, तो भाई आप लोग यहां से अपना एक ट्रेड ले सकते हो। लाइक यहां से आपने ट्रेड ली, ठीक है, और यहां एक इसका या स्टॉप लॉस रखो या इसका स्टॉप लॉस रखो, और अच्छा खासा आप टारगेट यहां पे बुक कर सकते हो हैमर कैंडल के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो मैंने अभी आपको क्या समझाया, मैं आपको समझा देता हूं एक बार। मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड डाउन है। ठीक है, यहां पर मार्केट में सेलिंग चल रही बहुत ज्यादा, लेकिन यहां पर एकदम से क्या हुआ, यहां पर पूरी कैंडल, मतलब कि एक तरीके से समझो कि ये कैंडल बन रही है, ये कैंडल बन रही है, ये कैंडल बन रही है, नीचे मार्केट जा रही है। लेकिन नीचे जाते जाते होता क्या है, मार्केट ने पहले कैंडल बनाई, नीचे जा रही है, मान लीजिए नीचे जा रही है, रेड कलर की कैंडल बननी है, रेड कलर की बननी है। लेकिन होता क्या है, यहां पर कुछ आगे बायर्स आ गए, मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले। ठीक है, तो हुआ क्या, इन्होंने कुछ बाय करा, क्वांटिटी बाय करा, तो ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के अंदर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये रेड कैंडल पूरी ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो गई, और यहां पे क्या, अपनी एक विक छोड़ के चली गई। और पैटर्न किस तरीके से बन गया मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, पैटर्न किस तरीके से बना, फिर कैंडल का पैटर्न बना कुछ इस तरीके से कि पहले तो नीचे जा रही थी, तो ये ऊपर नीचे जा रही थी, फिर ऊपर गई, उसके बाद यहां पर जाकर मार्केट इस तरीके से क्लोज हो गई। इसको कहते हैं हैमर कैंडल। और इसके बाद अगर कोई भी कैंडल, जैसे यहां से स्टार्ट होगी कैंडल, अगर रेड बन गई कैंडल, फिर से नीचे चलेगी, तो भाई नीचे जा सकती है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि हैमर के बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनी और वो भी ग्रीन बन गई, तो आप क्या काम करोगे, यहां से आप अपना एक एंट्री कर सकते हो, और यहां पे पहला स्टॉप लॉस या तो आपका ये होगा, या स्टॉप लॉस ये रख के आप सिंपल एक अच्छी ट्रेड कर सकते हो 1:2 के टारगेट लेके। ठीक है, तो ये चीज आपको फोकस करना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे मैं आपको दिखाता हूं, इसको कहते हैं पिन बार कैंडल। पिन बार कैंडल क्या होती है वो आपको समझना होगा, बहुत जरूरी है। सेम हैमर जैसी है, बस होता क्या है, इसके अंदर हैमर में के अंदर क्या होता है, पूरा एक बिग होता है, मतलब इसके अंदर ऊपर नीचे बिग होगी, लेकिन नीचे वाली जो बिग होगी ना वो 2x होगी और ऊपर वाली 1x होगी। मतलब ऊपर जो बिग होगी वो छोटी होगी और नीचे जो बिग है ना वो बड़ी होगी। और उसके बाद अगर उसने ये सेम ही चीज करा, मार्केट नीचे जा रही है, इसने सेम चीज करा, तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब आगे दिखाता हूं। अब ये होता है, ये तो हो गई आपकी बुलिश पिन बार कैंडल। बुलिश मतलब जहां से मार्केट यहां से रिवर्स हो गई, मतलब पूरा मार्केट नीचे आ रहा था, फिर अपनी पिन बार कैंडल बनी और मार्केट ऊपर जा सकता है, चांसेस है। अब अगली चीज होती है बेयरिश कैंडल। बेयरिश क्या होता है कि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है, यहां पे सेल बाइंग चल रही है, दबा के लोग बाय कर रहे हैं। लेकिन होता क्या, पहले ये कैंडल ग्रीन बनी होगी दोस्तों ऊपर की साइड, लेकिन यहां पर कुछ लोगों ने सेलिंग करनी स्टार्ट कर दी। और जैसे ही इन्होंने सेल करा तो मार्केट रेड में क्लोज हो गई।
ठीक है, रेड में क्लोज होगी। अगर ये पूरा बन जाता, रेड कलर की पूरी रेड कलर की बन जाती, तो हम किसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर। जो मैं हैमर बता रहा था ना पहले, हैमर बता रहा था, इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे किसी ने भी रेड क्लोज करी तो आप सिंपल यहां से अपना स्टॉप लॉस रख के, इसका या इसका स्टॉप लॉस रख के अपनी रिस्क के हिसाब से, जितना आपका रिस्क है उसके हिसाब से आप सिंपल नीचे कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप आपको पिनवार भी समझ आ गई है, और आपको बस ये समझ लीजिए, अगर ऐसी कैंडल बनती है और इसके बाद ग्रीन कैंडल बन जाती है तो सिंपल आप रिवर्सल पैटर्न समझ सकते हैं और एक टारगेट के लिए जा सकते हो, रिस्क ले सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, ऊपर से रेड कैंडल इस तरीके की बन जाती है और अगली रेड कैंडल इस तरीके की छोटी सी बन जाती है नीचे की साइड ही, तो आप एक पैटर्न फॉलो करके नीचे जा सकते हो। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट आपको दिखाता हूं, नेक्स्ट आपका इनगल्फिंग। इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये बताता हूं। इनगल्फिंग का मतलब होता है कि किसी को ने किसी को चीज को इंगल्फ कर लिया, खा लिया एक तरीके से। ठीक है, तो देखो समझाता हूं। देखो हुआ क्या, सेम चीज हुई, मार्केट नीचे जा रही थी ना, नीचे जाते जाते हुआ क्या, अगली कैंडल ने क्या काम करा, पहले तो कैंडल बनी नीचे की साइड ही, लेकिन अगली इतनी बुलिश कैंडल बन गई यहां से पूरी बुलिश, मतलब ये वाली कैंडल को पूरा अपने अंदर इंगल्फ कर लिया। मतलब जो कैंडल ये वाली थी उससे बड़ी कैंडल बन गई, पूरी की पूरी, ये समझ लो अगर इसके अंदर चली जाए तो ये समा जाएगी इसके अंदर को, समझ रहे हो ना, ये बात समझ आएगी। तो इंगल्फ कर लिया, और इंगल्फ करने के बाद इस तरीके का एक पैटर्न बना। अब पैटर्न बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल बनती है ग्रीन कलर की अपसाइड, तो आप एक अपना ट्रेंड रिवर्सल समझ के यहां पर ट्रेड ले सकते हो अगली कैंडल के ऊपर। ठीक है, सेम ही चीज, ये बुलिश हो गया, ये ऊपर जा रही थी बुलिश साइड में, उसके बाद वैसे इस वाली कैंडल को इसने पूरा इंगल्फ कर लिया अंदर, इसको कहते हैं वियर इज इंगल्फिंग कैंडल। और उसके बाद नेक्स्ट ये वाला नीचे गई और आप ट्रेड कर सकते हो। आई होप इतनी बात आपको समझ आ रही होगी, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये चीज़ आपको चार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम आएगी दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, अगला आपको दिखाता हूं मैं ये होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। देखो इसके अंदर ये भी बहुत तगड़ी चीज़ है। अभी हुआ क्या, मार्केट डाउन साइड जा रही थी। ठीक है, पहले रेड कैंडल बनी, फिर एक छोटी सी मतलब इसको डोजी कहते हैं। डोजी कैंडल मतलब इस इधर भी विक है, इधर भी विक है, बीच में एक छोटी सी कैंडल है। ठीक है, तो इस तरीके की एक डोजी कैंडल बनती है, उसके बाद अगली कैंडल ग्रीन बन जाती है, और ये इस तरीके का कुछ पैटर्न आपको दिखाई देता है कि एक रेड कैंडल, फिर छोटी सी ग्रीन, फिर बड़ी ग्रीन, इस तरीके का पैटर्न बन जाता है नीचे की साइड ही, मतलब मार्केट नीचे जा रही है और इस तरीके का पैटर्न बन जाता है। तो ये समझ लेना, अगली कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो आपका पैटर्न यहां से चेंज हो सकता है, ट्रेंड आपका चेंज हो सकता है, मार्केट डाउन आ रही थी और अप साइड जा सकती है। ठीक है, तो इस चीज को आपको फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट बताता हूं। नेक्स्ट आपका इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार क्या होता है, ऊपर जा रही थी, सिंपल है, आगे ऊपर जाके डोजी बन जाती है, डोजी के बाद पूरी एक रेड कैंडल बन जाती है। ठीक है, तो बस इस तरीके का आपका पैटर्न बनता है। तो आप लोग देखो, अगली कैंडल अगर नीचे की साइड बन जाए, मतलब इसको ब्रेक करके क्लोज हो जाए यहाँ पे, ठीक है, तो आप समझ जाना नीचे की साइड मार्केट जा सकती है। इसको कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। ठीक है, थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल चीजें हैं इतनी बात आपको सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, ये चीज आपको चार्ट में जब तक बार बार बैक टेस्ट करो, अपना चार्ट खोलो, चार्ट के अंदर जाओ, देखो कि यार ये पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है, पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अगला दिखाता हूं आपको, ये होते हैं द 3 वाइट शोल्डर्स। मतलब इसमें क्या होता है, देखो हुआ क्या, मार्केट नीचे आ रही थी, ठीक है, अब पहली क्या बनता है, पहली नीचे आते आते यहां से कुछ बायर्स आ गए, पहली कैंडल ग्रीन बन गई, फिर दूसरे बायर्स आ गए और ग्रीन बन गई, तीसरे बायर्स हो गए और ग्रीन बन गई। अगर इस तरीके से लगातार 3 कैंडल ग्रीन बन जाए, 3 कैंडल इस तरीके से ग्रीन बन जाए, तो ये समझ जाना इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि दूसरी चीज़ क्या है, इसके 50% के पार्ट को भी इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा 50% का पार्ट किस तरीके से ब्रेक होता है, वो आगे आपको मिलेगा देखने को बहुत आसानी से। 3 ग्रीन कैंडल बन जाए लगातार रेड के जोन में, तो समझ जाना है कि रिवर्सल का चांसेस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, 100% कुछ नहीं होता, बट हाँ रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगले चलते हैं। अब ये आपका ब्लैक क्राउन के होते हैं, पूरी ग्रीन कैंडल जा रही है और 3 लगातार रेड बन जाए, समझ जाना कि भाई ट्रेंड चेंज हो सकता है। ब्लैक क्राउन कहते हैं इसको, 3 ब्लैक क्राउन्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, आप इजीली सीख जाओगे बहुत आसानी से। अब मैं आपको सिखाता हूँ ये डार्क क्लाउड कवर क्या होता है। देखो बहुत ही तगड़ी चीज़ है। मार्केट ग्रीन ऊपर जा रही थी, ठीक है, अगली कैंडल जो बनती है वो ये बन जाती है रेड कैंडल। रेड कैंडल बननी इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल का आधे पार्ट को भी ब्रेक कर गई है ये कैंडल, तो समझ जाना। और अगला जो कैंडल है ना, अगला कैंडल अगर इसको ब्रेक कर देता है, इस वाली कोई, तो समझ जाना ये पैटर्न चेंज हो सकता है यहां से। ठीक है, ग्रीन में जा रही थी, ठीक है, ग्रीन में जा रही थी और ये कैंडल जो बनी है, अब इस कैंडल के बाद रेड कैंडल बन गई। रेड कैंडल बन गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत क्या थी ये जो कैंडल थी ना ग्रीन वाली, इसका जो 50% का पार्ट था उसके भी नीचे आ गई कैंडल, नीचे क्लोज हो गई।
तो ये गड़बड़ वाली पार्ट थी, इस वजह से ये आपका बन गया, इस वजह से यहाँ से पैटर्न चेंज हो सकता है। तो ये चीज़ आपको फोकस करना है, ठीक है। अब आते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन क्या होता है, बस सेम उसकी तरह ही होता है, जैसे हैमर होता है ना इस तरीके से हैंगिंग मैन होता है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। हैंगिंग मैन बनेगा ऊपर, अगर ये ऊपर बन जाए, ठीक है, उसके बाद भी मार्केट नीचे की साइड आ जाए, ठीक है, मतलब कि ये वाली कैंडल आपको दिखाई दी रेड कलर की, ठीक है, रेड कलर की कैंडल दिखाई दी, और रेड कलर की कैंडल बनने के बाद नीचे इसके इतना गैप छोड़ के नीचे अगर रेड कलर की कैंडल बन जाती है तो समझ जाना वहां से पैटर्न चेंज हो सकता है, क्योंकि ये आदमी एक तरीके से लटका हुआ आदमी हैंगिंग मैन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब दिखाता हूँ आपको डोजी, समझाता हूँ डोजी क्या होता है। अब अभी तक आप डोजी सुने थे, डोजी क्या होता है। डोजी मतलब क्या होता है, अनडिसीजन कैंडल, मतलब हम इसको देख के बता नहीं सकते यार मार्केट ऊपर जाने वाली है नीचे जाने वाली है। देखो ये इसको कहते हैं क्लासिक डोजी पैटर्न। क्या है, मार्केट ऊपर जा रही थी और यहां पर डोजी बन गई। डोजी मतलब यहां से तो मार्केट ने ऊपर की साइड करा, ठीक है, मतलब कि यहां पर कुछ बायर्स आ गए, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं, बायर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर से कुछ सेलर आ गए, कुछ ने मार्केट को नीचे पहुंचाया, किसी ने ऊपर पहुंचाया, और यहां पर जाकर अनडिसीजन हो गई कि भाई मार्केट किस साइड जाएगी अब। या तो जैसे यहां पे देखो, यहां पर क्या हुआ था, लोगों ने बाय करा, फुल बाय करा, मतलब समझ जाओ कि मार्केट में बाइंग आ गई है, तो लोगों ने और बाइंग करा, ऊपर जा रही है। लेकिन हुआ क्या, अब यहां पर क्या हुआ, मार्केट में लोगों ने ऊपर बाय करा, मान लीजिए ऊपर की साइड मार्केट जा रही, लेकिन अगली में क्या होता, अभी कुछ टाइम बाद फिर क्या होता है, सेलिंग आ गई, मतलब कुछ लोगों ने सेल कर दिया, फिर कुछ लोगों ने बाय कर दिया, कुछ लोगों ने सेल कर दिया, मतलब यहां पर सेलर भी स्ट्रांग हो गए हैं, बायर्स भी स्ट्रांग हो गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा मार्केट किस साइड जाएगी, तो उसके बाद इसको कहते हैं डोजी कैंडल, ठीक है। और अब आपको यहां पर अनडिसीजन कैंडल हो जाती है, यहां से हो सकता है पैटर्न ऊपर जाए और हो सकता है पैटर्न नीचे जाए, तो ये आपको चार्ट के अंदर बस फोकस करना है और कुछ नहीं, ठीक है। इस चीज के ऊपर ध्यान देना है आपको, जब इस तरह की कैंडल बन जाए तो ट्रेड नहीं करना है, आपको रुकना है, बस ये याद रखना है सबसे पहले, ठीक है। अब आगे दिखाता हूं ग्रेव स्टोन डोजी। देखो अब मैं आपको बताता हूं, वो जो डोजी थी वो कैसी डोजी थी, बिल्कुल बीचों बीच, लेकिन अब इसके अंदर क्या चीज है, इस डोजी के अंदर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अब ऊपर जाते जाते मार्केट पहले ऊपर चलेगी, पूरी ग्रीन बन गई होगी ये कैंडल, ग्रीन बनने के बाद ये ग्रीन कैंडल बनी होगी, लेकिन यहां से लोग आगे सेलिंग करने आगे, बहुत ज्यादा लोग, जिससे कि पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल को नीचे बना दिया, और बिल्कुल इतना नीचे बना दिया कि यहाँ पे कि कुछ बना ही नहीं, एक लाइन बन गई बस छोटी सी, या छोटी सी यहाँ पे रेड या ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी छोटी सी। तो भाई उसके बाद अगर रेड कैंडल बन जाती है तो पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर उल्टी इस तरीके से बन गई टी, मतलब कि एक टी बन गई लेकिन उल्टी टी, तो समझ जाना ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, नीचे जाने वाली है। और इस तरीके से नीचे जा रहा था और यहाँ पर सीधी टी बन गई, तो समझ जाना मार्केट ऊपर की साइड जाने वाली। ये आपको फोकस, इसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। तो ये ड्रैगन फ्लाई ग्रेव स्टोन डोजी, ये वाली जो वीडियो है ना, इसको 2 बार 3 बार देखो, और अब जैसे ये पैटर्न बने हुए ना, ऐसे अपनी कॉपी के ऊपर पैटर्न बनाओ, अदरवाइज वो पीडीएफ ले लो, ये फोकस करना है आपको इसके ऊपर, ठीक है। तो इतनी बात आपको आई होप समझ आई होगी। अब चलाते हैं ये बुलिश हरामी पैटर्न और आपका बेरिश हरामी पैटर्न, इसको क्या कहते हैं वो समझाते हूं आपको। मार्केट नीचे जा रही थी, नीचे गई नीचे गई नीचे गई, उसके बाद इस तरीके का पैटर्न बना, मतलब क्या, रेड कैंडल बनी, अगली कैंडल बन गई ग्रीन, मतलब अगली छोटी सी ग्रीन कैंडल बन गई, पता नहीं चला, मतलब ये भी नहीं है कि यहां से मार्केट ऊपर चली जाएगी, यहां से नीचे चली जाएगी, कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके बाद देखो समझ रहे हो ना, पूरा रेड पैटर्न था, रेड पैटर्न के बाद एक कैंडल ग्रीन बन गई, चलो भाई ग्रीन बन जाती, बन गई, लेकिन ग्रीन बनने के बाद मार्केट ने क्या काम करा, पैटर्न चला गया ऊपर की साइड, मार्केट चली गई ऊपर की साइड, ठीक है। अब अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, अगली ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, तो आप यहां पर सिंपल एक बना सकते हो अपनी पोजीशन, ठीक है। सिंपल है यही, ऊपर जा रही है, छोटी सी एक रेड बन गई और अगली रेड भी नीचे की साइड ही बन गई, मतलब पूरी ग्रीन कैंडल में छोटी सी रेड बनाई, कुछ पता नहीं चला, लोगों को ट्रैप करा और नीचे मार्केट आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कैंडलस्टिक पैटर्न सीख सकते हो। मोरू गुजुए क्या होता है, ये भी बहुत खतरनाक होती है। ये एक ऐसी कैंडल होगी दोस्तों जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा, मतलब ये है अगली कैंडल जो ग्रीन बनेगी ना, उसकी कोई वीक नहीं होगी, या होगी तो बहुत छोटी सी होगी, बहुत छोटी सी, या होगी नहीं। अगर इस तरीके की आपको कहीं पैटर्न दिखाई देता है, ये समझ लो बहुत ज़्यादा बुलिश है ये, मतलब यहाँ पर अगर ये नीचे बन गई तो समझो पैटर्न ऊपर जाने वाला है, और अगर ये ऊपर बन जाए तो समझ लेना पैटर्न नीचे जाने वाला है। अगर ये ग्रीन कलर की बन जाए तो पैटर्न ऊपर जाने वाला है, रेड कलर की बन जाए तो पैटर्न नीचे जाने वाला है। तो ये चीज़ आपको फोकस करना है, और ये चीज़ अपनी सारी डायरी में नोट कर लो, अपनी नोटबुक बना लो एक, जिसके अंदर ये सारी चीज़ आपको नोट करनी है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको फोकस करो। आगे चलते हैं, आगे चल रहे हैं अपने ट्यूजर टॉप एंड ट्यूजर बॉटम। बहुत सिंपल है, ये भी क्या है, कुछ नहीं, मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई, अगली रेड कैंडल बनाई, लेकिन दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम थी,
दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम जगह, वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती, बिल्कुल सेम जगह। उसके बाद अगली ग्रीन कलर की जा रही थी, लेकिन आगे रेड बनना स्टार्ट हो गया, समझ जाना पैटर्न चेंज हो सकता है। और ऐसे रेड के अंदर दोनों नीचे बॉटम बिल्कुल सेम है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हो जाए, समझ जाना पैटर्न चेंज हो सकता है। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है, बार बार बैक टेस्ट करना है, अपने चार्ट के ऊपर जाके देखो कि बन रहा है, कभी बनाया ऐसा आपके सामने बनाया कभी, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पिन बार कैंडल हो गई, नीचे जा रही है लाइक हैमर की तरह, बस पिन के अंदर मतलब कि दोनों साइड है छोटी छोटी, और उसके हैमर के अंदर ये बिल्कुल बड़ा होता है, ये भी आपको मैंने भी दिखा दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। तो अब ये वाली जो वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको समझाता हूँ 2-3 चीज़ें फिर से रिकैप कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिल जाए। देखो, सबसे पहली बात है कैंडलस्टिक क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी मार्केट गई है, कैंडलस्टिक ही बताती है भाई किस तरीके से कितनी सेल हुई है, मतलब कि सेलिंग आई है, बाइंग आई है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके की मैंने बहुत सारी कैंडल बता दी है। सबसे बढ़िया कैंडल होती है हैमर, हैमर बन रहा है मतलब मार्केट नीचे जा रही है और हैमर बन गया और अगली कैंडल भी ग्रीन बन गई, तो समझ जाना मार्केट ऊपर की साइड जाती चली जाएगी, ठीक है। और अगर नीचे जा रही है मार्केट और नीचे जाने के बाद उल्टा हैमर बन गया इस तरीके से, तो समझ जाना मार्केट अभी और भी नीचे जा सकती है, ये भी याद रखना। ये चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ कि जो मैंने आपको इसमें बताई नहीं है, ठीक है। एक ये कैंडल है पिन, अब इतनी बात समझ जाओ, खुद से समझ जाओ इतनी बात कि मार्केट समझो ये मार्केट नीचे जा रही थी, ठीक है, नीचे जा रही थी। अभी मार्केट ने क्या काम करा, मार्केट नीचे ही जा रही थी, नीचे ही गई, लेकिन नीचे जाने के बाद ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद इस तरीके का बन गया। तो समझो यार इतना जो लाइन था, इतने लाइन में क्या आ गई है, ये बायर्स बढ़ गए हैं मार्केट के अंदर, ये बढ़ गए हैं, तो ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं। अगर ये तुम्हारे इलाके में आने के बाद तुम्हें घसीट के ऊपर पहुंचा रहे हैं, तो समझो मार्केट ऊपर जाने की ताकत रखते हैं लोग, और भी ऊपर जाने की। तो इसको बस इग्नोर नहीं करना है, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो हमारी आज मैंने आपको कैंडलस्टिक बहुत अच्छे से बता दिया, तो आपको करना क्या है, आपको अपना कोई भी एक, चाहे आप धन के अंदर चार्ट, धन के अंदर, ग्रो के अंदर, ट्रेडिंग व्यू के अंदर कहीं भी जाओ और ये चार्ट देखो। जितने ज़्यादा चार्ट देखोगे ना, डेली चार्ट देखो, इतने चार्ट देखो, डेली मार्केट को एनालिसिस करो कि भाई कौन सा पैटर्न बनना है, यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों जा रही है, नीचे क्यों जा रही है, ये चीज़ फोकस करो, फोकस फोकस फोकस। जितना ज़्यादा चार्ट को देखोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। तो चार्ट के ऊपर फोकस करो, आप इजीली सीख जाओगे दोस्तों, मुझे 100% विश्वास आपके ऊपर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो जाकर देखो, बहुत मजा आने वाला, बहुत ज़्यादा। ओके दोस्तों।